राज्य का भी कर है, केंद्र का भी कर है, दोनों एक तरीके से चलते हैं, साथ चलते हैं। जिस तरह पिछले बिल में हमने देखा पूरा सदन एक रो में था, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एंड अमेंडमेंट बिल 23 में सीएम के सलाहकार भी वही भाषा बोल रहे थे जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। तो उसी तरह ये जो कर है जिसे संसद ने, देश की सभी राज्यसभाओं ने, देश की सभी विधानसभाओं ने पारित किया है, जीएसटी, जो जीएसटी काउंसिल से गवर्न होता है। अब क्या परिस्थितियां आ गई माननीय सभापति जी कि प्रतिवर्ष इन कानूनों में संशोधन सुधार आता है। इसका मुख्य कारण ये नजर आता है कि कहीं न कहीं राज्य का मशीनरी, राज्य की सरकारें अपनी कार्यशैली में गति नहीं ला पा रही, तेजी नहीं ले पा रही, उनकी कार्यशैली में कहीं न कहीं कमजोरी है। और ये जो सुधार आए इसमें जो आप लेके आए हैं, इसके अंदर भी ये साफ परिलक्षित होता है। माननीय दो बिल हैं इम्पोर्टेंट और वक्ता करीब दोनों में 2-2 दर्जन है। मेरा आपसे आग्रह है कि समय का ध्यान रखने का कष्ट करें और अधिक से अधिक जो शॉर्ट में आप बोल सकें 2 से 3 मिनट। ये समय तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि 2 बिल हैं और हमें इनको समय पे कंक्लूड करना है तो मैक्सिमम 2-2, 3-3 मिनट। माननीय सभापति 3-4 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। ये जो सुधार लाए हैं इस बिल में, उसमें भी अधिकतम वही प्रावधान है, किसी में समय सीमा को बढ़ाया गया है और यह कुछ ऐसी चीज़ों को दायरे में लाया गया जिसके प्रावधान पहले से ठीक थे पर उनके विरुद्ध सही से कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सभापति जी, अधिकतम करदाता राज्यों से संबंधित है। इन कानूनों में बदलाव का मुख्य कारण भी राज्य है। राजस्थान में जैसे 8 लाख करदाता है और 90% से ज़्यादा करदाता राज्य से ही संबंधित है। ये बदलाव लाने के कारण ये राज्य के अंदर समुचित कर व्यवस्था का प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें धारा 62 का एग्जाम्पल लिख लीजिए। यदि ये इसमें संशोधन लाया गया है कि आप जो रिटर्न डिफॉल्टर उनके असेसमेंट के अंदर 3 महीने की समय सीमा को बढ़ा रहे हैं। यदि आप इसका राज्य के प्रशासन से आंकड़ा पता करें तो 17-18 में जीएसटी लागू हुआ, 17-18, 18-19, 19-20 में कितने करदाताओं के खिलाफ धारा 62 के तहत रिटर्न डिफॉल्टर के असेसमेंट किए गए और उनकी डिमांड क्रिएट की गई। आज तक कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 17-18 के कार्यों की लिस्ट लास्ट डेट इसी वर्ष है जिसमें अंतिम आदेशों को पारित करके रिकवरी भी करना है, परंतु आज पता किया जाए तो ऐसे प्रकरण बहुत कम या 0 के बराबर होंगे। ऐसी स्थिति क्यों है? इन कारणों को समझना पड़ेगा माननीय मंत्री जी। जिस प्रशासन की आवश्यकता है उस स्तर का प्रशासन या संख्या हमारे पास नहीं है। 100 ऐसे अधिकारी हैं आपकी कर व्यवस्था में जो अपनी पोस्टिंग के अलावा 2-3 एक्स्ट्रा चार्जेस लिए काम कर रहे हैं। आरपीएससी के अंदर जो इस बार की वैकेंसी आई है, वाणिज्य कर अधिकारी का मात्र 1 पद आप लेके आए हैं। तो काम कैसे होंगे जब काम तो मल्टीपल बड़े हैं और राज्य के अधिकारियों की ना ट्रेनिंग है ना संख्या है, तो किस तरह यह समाधान होगा। दूसरा एग्जाम्पल माननीय सभापति जी, केंद्र ने बिजनेस ऑडिट 2021 तक का कार्य पूर्ण कर लिया है, परंतु राज्य में हम 18-19 का काम भी पूरा नहीं कर पाए। पूरा छोड़ 50% आधा भी नहीं कर पाए। कानून के अंदर 5% ऑडिट करनी थी कुछ करदाताओं, कुल करदाताओं की, परंतु हम 2.5% भी नहीं कर पाए। ये तो जीएसटी का तंत्र मजबूत है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, जिससे करों में उछाल आया, रेवेन्यू उछाल आया है। और केंद्र सरकार की एक्टिवनेस है, केंद्र सरकार की मजबूती है, जिस क्रांतिकारी बदलाव ले गए केंद्र सरकार की नीयत है, इसलिए ये उछाल आया है। लेकिन राज्य अगर बराबर साथ नहीं देंगे, कर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसलिए माननीय सभापति जी, इस बिल में तकनीकी संशोधन है, अधिकतम संशोधन समय सीमा को लेकर है, साथ ही नए प्रावधान के ऑनलाइन माध्यमों से संबंधित है। कुछ प्रावधान अपील और ट्रिब्यूनल है। इसलिए मैं मेरे जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूँ और सरकार इस बिल को पास करे। धन्यवाद। माननीय श्री अशोक लाहोटी, माननीय राम प्रताप जी कासनिया।